हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द पॉइंट ऑन द कर्व y square equal to x, the tangent at which makes an angle of 45 degree with x axis will be given by option A 1 by 2 comma 1 by 4, option B 1 by 2 comma 1 by 2, option C 2 comma 2 and option D 1 by 4 comma 1 by 2. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एक कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x पे सिचुएटेड कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x पे सिचुएटेड उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे जिस पॉइंट पे हमारी टेंजेंट x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है. तो क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं. तो बच्चों की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि किसी भी कर्व के लिए जो टेंजेंट की स्लोप है वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं. तो सपोज मेरी एक कर्व की इक्वेशन है फॉर ए कर्व y इक्वल टू एफ एक्स. तो इस कर्व के लिए हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारी कैसे निकलेगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx. तो किसी भी कर्व के लिए जो टेंजेंट की स्लोप है हमारी वो dy बाई dx की इक्वल होती है उस पॉइंट पे. तो यहां से अगर हम dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो क्या हो जाएगी? dy बाई dx हमारा इक्वल हो जाएगा f डैश x के. नाउ पॉइंट के कॉन्टेक्ट हमें कर्व के लिए प्रोवाइड किए हुए होंगे. उसके लिए हम क्या करेंगे? dy बाई dx की वैल्यू को फाइंड आउट करके उस पॉइंट के लिए f डैश x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. वही हमारी टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी. इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं. तो क्वेश्चन में जो हमारा गिवन कर्व है वो है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स. गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज y स्क्वायर इक्वल टू एक्स. इसे हम क्या करते हैं? दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं. डिफरेंशिएटिंग with respect to x both sides. जब हम दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy बाई dx. और RHS की बात करें तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx. तो यहाँ से हमारे dy बाई dx की वैल्यू निकल के आती है dx. यहाँ पर जो x का डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में वो 1 के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से 2y बाई डी 2y dy बाई dx हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा. तो dy बाई dx की वैल्यू 1 बाई 2y की इक्वल आ जाएगी. नाउ इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं. क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों हमसे कि जो हमारी टेंजेंट है वो x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाती है. तो यहां से हम लिख सकते हैं सिंस टेंजेंट इज making an angle (45 डिग्री with x एक्सिस. अगर ये x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट की स्लोप हमारी क्या हो जाएगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारी इक्वल हो जाएगी tan 45 डिग्री के इक्वल. और tan 45 डिग्री की वैल्यू हमारी किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है. तो बच्चों यहां से हम क्या करेंगे? इस dy बाई dx की वैल्यू को 1 के इक्वल पुट कर देंगे. इक्वेशन 1 और 2 से हम लिख सकते हैं देन बाई इक्वेशन 1 एंड 2. जो 1 बाई 2y है मेरा ये dy बाई dx के इक्वल था और यहां से dy बाई dx किसके इक्वल आया? tan 45 यानी 1 के इक्वल.
तो यहां से मेरे y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इस y की वैल्यू को हम क्या करते हैं, कर्व की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट y इक्वल टू 1/2 इन y स्क्वायर इक्वल टू x। तो यहां से हमारी x की वैल्यू निकल के आती है 1/2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4। तो यहां से हम लिख सकते हैं देन जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या हो जाएगा, देन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट according to given condition is 1/4, 1/2। यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर भी हो जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन डी 1/4, 1/2 ये करेक्ट हो जाएगा। Our final answer is option D. I hope you understand it well. Best of luck.